हेलो फ्रेंड्स, आज हम महिला एवं बच्चों से कानूनी प्रावधान से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पहली बार देख रहे होंगे, तो कुछ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिससे हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो जो नए आएंगे उसे आप याद करते चलिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत निर्दयता में क्या शामिल है? तो निर्दयता के अंतर्गत शामिल होता है स्त्री का उत्पीड़न। ठीक है, उसमें शारीरिक, मानसिक और सभी प्रकार की निर्दयता शामिल होते हैं। ठीक है, ये दहेज प्रताड़ना के अंतर्गत हमने पढ़ा था। ठीक है, बालात्संग दूसरा है, बालात्संग की पीड़िता का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो वो है धारा 376 का। 376 में बलात्कार के संबंध में प्रावधान किया गया है, और 376 का में उसके जो नाम का प्रकटन है उसे दंडनीय बताया गया। ठीक है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। ठीक है, याद रखिएगा 12 जून को। सूचना प्रौद्योगिकी नियम, ये मेंस का टॉपिक है, सीजीपीएससी मेंस का, उसमें से पूछा गया है कि इस सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एक्ट की धारा महिलाओं की साइबर पोर्नोग्राफी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, धारा 67 में बताया गया है। ठीक है, ठीक। फिर देखते हैं, आईपीसी की निम्न में से कौन सी धारा बालकों से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सी धारा बालकों से संबंधित नहीं है? तो 326A। ठीक, बालक से संबंधित नहीं है, वह 326A जो है मतदान से संबंधित है। ठीक है, निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है ये। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, हमने पढ़ा है। फिर हैं, PCPNDT एक्ट का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग निर्धारण का प्रतिबिंब अधिनियम। ठीक है, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग निर्धारण का प्रतिबंध अधिनियम। ठीक, महिला नेक्स्ट है, महिला आयोग जन सुनवाई में किन समस्याओं और शिकायत का समाधान प्रस्तुत करता है? तो सभी प्रकार के दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, सभी प्रकार की समस्याओं का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर पॉस्को कानून के अंतर्गत किस सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की आयु में क्या परिवर्तन किया गया है? तो जो 16 वर्ष है उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, 18 वर्ष को बालिग माना जाता है। ठीक, घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा सुमेलित नहीं है? तो हमने पढ़ा है घरेलू हिंसा में धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा दिया गया है। ठीक है, धारा 8 में संरक्षण अधिकारी के नियुक्ति के बारे में बताया गया है। धारा 14 में सेवादाता से परामर्श लेना बताया गया है। ठीक है, धारा 20 में संयुक्त निवास नहीं, धारा 20 में क्या बताया गया? धनीय अनुतोष प्राप्त करने का। ठीक है, धनीय अनुतोष, ठीक है, अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार ये बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट है, किशोर न्याय बालकों की देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 में मैंने ये लास्ट में पढ़ाया था, तो सबसे ज़्यादा अध्याय 10 अध्याय और सबसे ज़्यादा धाराएं इसी में शामिल हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 10 अध्याय 112 धाराएं शामिल है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, अगर वर्तमान पूछे तो प्रियंका कानूनगो है। ठीक है, और पहले पूछे तो शांता, कौन? शांता सिन्हा। ठीक है, वे किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने पर किस धारा के तहत सजा का प्रावधान किया गया है? तो वो है धारा 354A। ठीक है, 354 में ये आईपीसी की धारा है, इसके अंतर्गत जो छेड़छाड़, महिलाओं के विरुद्ध छेड़छाड़ और कुछ करते हैं ना, उसके तहत प्रावधान किया गया है, और 354A में अश्लील साहित्य दिखाने पर सजा का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था, वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया गया। देश के कितने जिलों में? 100 जिलों में प्रारंभ किया गया, जिसमें रायगढ़ को शामिल किया गया पहले चरण में। फिर दूसरे चरण में 161 जिलों को प्रारंभ किया गया, जिसमें बीजापुर को शामिल किया गया। कब? 2018 में। ठीक है, नेक्स्ट है, महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना कौन सी है? तो महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना, ये बहुत पुरानी योजना है, तो वो है स्वयं सिद्धा योजना। ठीक, ये ध्यान में रखिए, इसमें विकास और सशक्तिकरण दोनों की बात की गई है। ठीक है, स्वाभिमान में तो सिर्फ उन्हें उनके
प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक। स्वाधार में उन्हें गृह प्रदान किया जाता है। विकास और सशक्तिकरण स्वयं सिद्धा योजना में है, ठीक। भारत में किशोर न्याय जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ? तो किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हुआ था 15 जनवरी 2016 को, ठीक है। किशोर न्याय अधिनियम 15 जनवरी 2016 को पारित हुआ था, ठीक। ये लागू हुआ था 31 दिसंबर ये लागू हुआ था 15 जनवरी 2016 को और अधिनियमित हुआ था 31 दिसंबर 2015 को, ठीक। फिर देखते हैं शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु थी, तो शारदा एक्ट के तहत 14 वर्ष थी, ठीक है, 1929 में, ठीक है। सॉरी, देखिए हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ 1955 में, ठीक। गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है तो किस धारा के तहत कार्यवाही की जाती है? तो धारा 314, याद रखिएगा, अलग से याद रखिएगा कि धारा 314 में 314, मतलब उन लोग 3-5 कर देते हैं तो मृत्यु हो जाता है, मतलब 3-1-4-1-5 ऐसा 314, ठीक है, याद रखिएगा। गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है, किस धारा के तहत कार्रवाई कही जाती है? धारा 314, ठीक है, 314, ठीक। घरेलू हिंसा अधिनियम संबंध है 2005 से, ठीक है, पढ़ा है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट कब लागू किया गया? प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट ऑफ मैरिज एक्ट ये कब लागू किया? 2019 में, ठीक है, नया वाला है, ध्यान में रखिएगा। महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दिलाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1992 में, ठीक। फिर निर्भया अधिनियम लागू कब किया गया था? तो निर्भया कांड जो हुआ था उसी समय निर्भया अधिनियम लागू किया गया था 2012 में। राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य एवं बाल विकास मंत्री, ठीक है। राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्य एवं बाल विकास मंत्री द्वारा किया जाता है, ठीक। दहेज लेना व देना अपराध है, तो लेन देन के संबंध में किसमें लेना देना वाला है? धारा 3 में हमने पढ़ा है, ठीक है, लेना और देना के संबंध में। और दहेज मांगा जाना वाला किसमें दिया है? धारा 4 में, ठीक है। दहेज की मांग 4 में और लेना देना 3 में। इसके तहत कितना? 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है, ठीक है। और दहेज मांग करने के लिए 2 वर्ष का कारावास, न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष प्लस 10,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है, ठीक है। बाल श्रम को रोकने के लिए राज्यों को निर्देश किस अनुच्छेद में दिया जाता है? तो बाल श्रम को रोकने के लिए किस में जाता है? धारा अनुच्छेद 39E में, ठीक है। ये सभी बाल श्रम से रिलेटेड है, बट बालात श्रम एक होता है बालात श्रम, वो दिया है अनुच्छेद 23 में, और बाल श्रम के बारे में धारा 24 में बताया गया। धारा बोल रही हूँ, अनुच्छेद है, ये भारतीय संविधान के बारे में बताया गया, ठीक है। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा देने का प्रावधान करने वाला पहला राज्य है तो मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में दुष्कर्म के लिए फांसी का प्रावधान किया गया है, पहला राज्य है। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में आया है, ठीक है। सती निवारण अधिनियम 1987 ये भी सही है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1976 ये गलत है। महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 यह भी सही है, ठीक है। तो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम ये गलत है, इसे बस हटा दीजिएगा। दहेज वाला सही है, सती निवारण 1987, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध 1986 याद रखिएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुल कितनी धारा है? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुल 10 धाराएं हैं, ठीक है, कुल 10 धाराएं हैं, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगस्त 2017 को 3 तलाक प्रथा को निरस्त करते हुए इसे असंवैधानिक व गैर कानूनी करार किया गया। यह फैसला देने वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ के मुखिया कौन थे? तो एक करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वहां थे जगदीश चंद्र खेहर, ये याद रखिएगा, ठीक है। घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध होना क्या है? घरेलू हिंसा से संज्ञेय और क्या है? गैर जमानती है, ठीक है, संज्ञेय है और अजमानती है, ठीक, हमने पढ़ा है। फिर निम्नलिखित में से सही सुमेलित का चुनाव कीजिए। किशोर न्याय अधिनियम 2013 में है, 3 नहीं है, ठीक है, ये गलत है। लैंगिक अपराधों
से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉस्को अधिनियम, पॉस्को एक्ट लाया था 2012 में, ये सही है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में आया था, ठीक है। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये वाला सही है बस, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, ये सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में सुलह के प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो सुलह का प्रावधान किया गया है धारा 10 में, ठीक है, धारा 10 में 10, ठीक, याद रखिएगा। सुलह कौन करेगा? सिर्फ महिला द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, और ये धन्य सुलह नहीं होगा, पैसे लेकर सुलह नहीं होगा, ठीक है। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 कब प्रभाव में आया? तो कब प्रभाव में आया? यह 9 दिसंबर 2013 को, ठीक है, 9 दिसंबर 2013 को यह प्रभाव में आया, ठीक, 9, 12, 13, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के तहत किस आयु से कम बालकों को किसी फैक्ट्री में अथवा खदान में नियोजन से निषेध किया गया है? तो 14 वर्ष से कम बालकों को, ठीक। मूल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 24, ठीक है, हमने पहले भी देखा था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, ये बाल अधिकार आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रीय वाला, तो उसका स्थापना किया गया था 5 मार्च 2007 को, ठीक है, 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है, 5, 3, 7 को, ठीक है। यहाँ पैसे याद कर सकते हैं, यहाँ 5, 3, 8 हो रहा है, बट इसको 7 लेंगे 2007 में, किसका? बाल अधिकार आयोग, ठीक। निम्न में से कौन सा बाल अधिकार हनन का उदाहरण है? तो बाल अधिकार हनन का उदाहरण है, तो बाल विवाह करना बाल अधिकार हनन का उदाहरण होगा, ठीक। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार द्वारा निश्चित किए गए अधिकार को क्या कहते हैं? बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु जो सरकार द्वारा विकसित अधिकार है उसे कहते हैं बाल अधिकार, ठीक है। राज्य में मातृ शिशु दर को कम करने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है? तो जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। इसके तहत ये कब प्रारंभ हुआ था? 2005 में, 1 अप्रैल 2005, और इसके तहत क्या प्रावधान था? 1400 रुपये ग्रामीण महिला को, 1000 रुपये शहरी महिला को दिया जाएगा, ठीक है, डिलीवरी के पश्चात। देश का पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर राज्य के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो वह है धमतरी में, ठीक है, यह भी करेंट का टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, धमतरी में स्थापित किया जाएगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। नेक्स्ट है, चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम किस विभाग की योजना है? तो ये ध्यान में रखिएगा, महिला एवं बाल विकास के साथ मिलकर यूनिसेफ है ना, यूनिसेफ जो अंतर्राष्ट्रीय बालकों के लिए संस्था है उसके द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम यूनिसेफ के साथ मिलकर महिला और बाल विकास विभाग द्वारा, ठीक। सुचिता योजना किससे संबंधित है? तो सैनिटरी नैपकिन से। कब प्रारंभ हुआ था? 2017 में, ठीक है, 24 जनवरी 2017। में आरंभ हुआ था, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के योग्य या पात्र मूल निवासी को प्रतिमाह कितना पैसा उपलब्ध किया जाएगा? सामाजिक सुरक्षा पेंशन तो वो आता है 350 रुपये, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन या फिर सुखद सहारा योजना ये अलग है, महिलाओं के लिए भी होता है, उसमें भी 350 रुपये ही पेंशन दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, यदि पति के साथ पत्नी भी विकलांग हो तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत एक मुश्त राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए। इसे पहले यह प्रत्येक अभ्यर्थी है, मतलब पर्टिकुलर 1 पर्सन को 1 लाख दिया जाएगा, और दोनों है तो 2 लाख दिया जाएगा, ठीक है। पहले 50,000 था, अब उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है, और दोनों को देंगे तो 2 लाख, ठीक है। इस राज्य की नौनी सुरक्षा योजना में 18 वर्ष पूर्ण होने पर 12वीं पास करने पर कितनी राशि दी जाएगी? तो नौनी सुरक्षा योजना के तहत 18 वर्ष पूर्ण होने पर 12वीं पास करने पर दी जाएगी तो 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। यहाँ ध्यान कंफ्यूज मत होइएगा कि जो विकलांग हैं उनके निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्येक अभ्यर्थी को 1-1 लाख मतलब 2 लाख रुपए मिलेगा। यदि दोनों
यदि पत्नी के साथ पति भी विकलांग हो तो 2 लाख रुपए, और नोनी सुरक्षा योजना के तहत 1 लाख रुपए। ठीक है। महतारी दुलार योजना, ये हाल ही कोरोना काल में प्रारंभ किया गया है। 13 मई 2021 से प्रारंभ किया गया है, याद रखिएगा। इसमें जो कोरोना काल में माता पिता को खो देते हैं तो उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री है श्रीमती अनिला भेड़िया जी। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो बिलासपुर। ठीक है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत ये कब स्टार्ट हुआ था? 2017 में। ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस आप करिए, जो नया लगेगा उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, थैंक यू।